Class 7 Maths RS Agarwal. Chapter 4 Expressions using letter numbers. Exercise 4B. Question number 1. Arun purchases X pens at rupees 50 each and Y pencils at rupees 8 each. How much money he has to pay to the shopkeeper? तो X 50x कर लेंगे, लाइक मतलब 1 पेंसिल लिया तो 1 पेंसिल का रुपीज़ 8 होता है, तो जितने भी पेंसिल लिया तो 8 बाई कर लेंगे, इनटू हो के आंसर आ जाएगा. तो रुपीज़ 50 है. क्वेश्चन 1, रुपीज़ ब्रैकेट 50x प्लस 8y, इतना अमाउंट इसको पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द नंबर सीक्वेंस. नंबर सीक्वेंस 7 का टेबल फॉलो कर रहा है, मतलब 7n फॉर्मूला हो गया इसका. व्हाट इज़ द 29 टर्म ऑफ द सीक्वेंस? तो 7n फॉर्मूला, एक्सरसाइज 4b, 7 फॉर्मूला हो गया और 29 टर्म निकालना, तो 7 इंटू 29. सो 7 9s are 63, 3, 6, 7 2s are 14, 20, 203 answer. Next question. Look at the number sequence. 9 का टेबल, मतलब 9n. What is the nth term of this sequence? 9n means 9 into n, तो 9 into n आंसर होगा. 9 into n is equal to 9n. Next question. If a is equal to 5 and b is equal to 6, then the value of a minus 3 minus b. Question 4. A is equal to 5, b is equal to 6. Question a minus 3 minus b. So a का वैल्यू पुट करते 5 माइनस 3 माइनस b का वैल्यू पुट करते 6. पहले ब्रैकेट करेंगे, आई मीन ब्रैकेट पहले नहीं करेंगे एक्चुअली, ब्रैकेट ही कर लेते, आई मीन हाँ ब्रैकेट ही करना पहले. प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 3, तो इसका 5 माइनस माइनस 3 आंसर, माइनस हाँ माइनस 3 आंसर आएगा. फिर 5, अब माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3, 5 plus 3 7. Next question. Sorry, 5 plus 3 8. 7 8. Next question. If a is equal to minus 4, then 10 minus a. तो question number 5. A is equal to minus 4. Question है 10 minus a. अब हम लोग इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते 10 माइनस माइनस है, ऐसे तो लिख नहीं सकते, सॉरी ऑब्वियसली. तो इसके जगह हम लोग माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 प्लस 4 डायरेक्टली लिख देंगे. और ये चीज़ एग्ज़ाम में लिख के दिखाना भी मत. 10 प्लस 4 14, सिंपली पॉजिटिव में 14 आ गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, तो ब्रैकेट 40x प्लस 75y माइनस 6x माइनस 10y. अब आंसर निकालते हैं. पहले ब्रैकेट्स हटाएंगे. 40x प्लस 75y. ब्रैकेट में अगर सॉल्व करते हैं, अगर वेरिएबल्स सेम होते, लेकिन वेरिएबल्स अलग है तो ऑब्वियसली नहीं होगा सॉल्व. माइनस 6x प्लस 10y. तो अब 40x माइनस 6x प्लस 75y प्लस 10y. 40 माइनस 6 34x 85 प्लस 85y. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7.
Consider a set of numbers from the calendar given here with the value of x is, पहले वो बॉक्स बना लेते हैं जो कैलेंडर दिया है, मीन 14x। अब हम लोग को यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ करना है, d-6, d-7, d-8 और d+1, d-1, ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे d-8 कंसिडर नहीं, हाँ d-7 कंसिडर ये होगा, d ये कंसिडर्ड होगा। तो d-7 7 होता है। तो एक सेकेंड, नहीं हम लोग ऐसे सिंपली कर लेते हैं ना, इतना इसका फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर ए वाले में एक और फॉर्मूला होता है एक्चुअली, हाँ वो 2 बॉक्स का होता है, a+1, देन नीचे का तो हम d के फॉर्मूला से निकालते हैं। a ये हो गया आपका 14, a+1 हो जाएगा तो a 14, 14 + 1 15, तो ये 15 हो गया। अब ये d-6 के प्लेस पे है और d ये हो गया, तो d-6 = 15, d = 15 + 6, d = 21। तो आपका d का आ गया 21। फ्रेश बॉक्स बना लेते, कुछ समझ नहीं आ रहा उसमें। ये 14 हो गया, ये 15, ये 21 और फिर d+1 ये हो गया, तो ये 22 जो x के प्लेस पे था, ये x 22 हो गया। तो आपका आंसर x = 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In a class, P students like tea and Q students like coffee. Also, R students like tea and coffee both. How many students are there in the class? It being given that each student likes tea or coffee or both. ये सबसे बड़ा हिंट है। P students को टी पसंद है, Q students को कॉफ़ी पसंद है, एंड यहाँ बोल रहा है कि R स्टूडेंट्स को दोनों पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग को एक और हिंट दिया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ये क्वेश्चन था। देन इट बीन गिवन दैट ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टी और कॉफ़ी और बोथ, मतलब पी स्टूडेंट्स में जो जिनको टी पसंद है उसमें से कुछ को कॉफ़ी भी पसंद है, और क्यू स्टूडेंट्स को कॉफ़ी पसंद है और उसमें से कुछ स्टूडेंट है जिनको कॉफ़ी के साथ टी भी पसंद है। तो मतलब आर स्टूडेंट्स इन दोनों में, पी और क्यू में जिनको दोनों पसंद है उनको आर स्टूडेंट्स का नेम दिया गया है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग को निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो P + Q स्टूडेंट्स माइनस R, P + Q टी और कॉफ़ी दोनों को, टी कॉफ़ी वाले स्टूडेंट्स को प्लस कर दिए और जो उसमें से दोनों पसंद करते हैं उनको माइनस कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। 6a - 9b - 18 - 9a - 6b +14. So 6a - 9b - 18 - 9a + 6b - 14. तो 6a - 9a - 9b + 6b + 18 - 14. प्लस माइनस 9 - 6 3, 3a प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस 9 - 6 3, 3 माइनस का साइन लगेगा, -3b, इधर साइन मैंने पुट करना भूल गई, -3a माइनस प्लस 18 + 14 32, माइनस का साइन -32, -3a - 3b - 32 इज द आंसर। अरे एक सेकेंड, -3b क्वेश्चन ही गलत लिखे हैं हम।
नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं तो। नाइन का क्वेश्चन फिर से कर रहे, क्वेश्चन गलत उतार दिए थे। 9b माइनस 18 माइनस 9a माइनस 6b प्लस 14, 6a प्लस 9b माइनस 18 माइनस 9a प्लस 6b माइनस 14। अब 6a माइनस 9a प्लस 9b प्लस 6b माइनस 18 माइनस 14, ये हो गया -3 है, प्लस 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 9 15 प्लस 15b माइनस माइनस प्लस माइनस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 6a माइनस 9b 9b प्लस 18 कहाँ गया क्वेश्चन, 9a माइनस 6b प्लस 14 क्वेश्चन। चलो 6a माइनस, पहले तो 6a माइनस, अब ये माइनस है तो ये 9 भी -9 भी हो जाएगा और ये -18, देन माइनस 9a प्लस 6b माइनस 14, देन इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 6a माइनस 9b माइनस 18 माइनस 9a प्लस 6b माइनस 14, 6a माइनस 9a माइनस 9b प्लस 6b माइनस 18 माइनस 14, 6 से माइनस 9 है, -3 है, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 6 3 माइनस 3b माइनस माइनस प्लस माइनस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 6f minus 20 plus 18 8s 6f minus 20 plus 8s plus 23 minus 13f minus 12s is equal to what? So 6f minus 20 plus 8s plus, अब साइन चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस होता तो यहाँ अब सबका सिम्बल चेंज होता। माइनस 13f माइनस 12s, 6f माइनस 13f माइनस 20 माइनस प्लस 23 प्लस 8s माइनस 12s, 6 प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 6 7f माइनस 7f प्लस माइनस माइनस 23 माइनस 20 3, तो प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 8 4 माइनस 4s। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 13m minus 12n minus 12n minus 13m, so 13m minus 12n minus 12n plus 13m, so 13m plus 13m minus 12n minus 12n, 13 plus 13 26m
minus plus 12 plus 12 24 minus 24n. Next question, exercise 4c. Exercise 4c. First question. Examine the following case study carefully and answer the questions